21 अक्टूबर 1978। एक जवान पायलट, एक मामूली सी फ्लाइट, फिर सन्नाटा। 20 साल का फ्रेडरिक वैलेंटिच गायब हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया में बास स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहा था। उसका आखिरी मैसेज, एक अजीब से हवाई जहाज का खौफनाक बयान। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो आज तक हैरान करती है। एक पहेली जिसके कुछ टुकड़े गायब हैं। वैलेंटिच का गायब होना हवाई जहाज के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक है। ये बहस छेड़ती है, उस रात क्या हुआ था? क्या ये एक दर्दनाक हादसा था या कुछ और असाधारण? जवाब अब तक पता नहीं चले हैं। मेरे साथ जुड़िए जैसे हम फ्रेडरिक वैलेंटिच की आखिरी उड़ान की गुत्थी सुलझाते हैं। फ्रेडरिक वैलेंटिच एक तजुर्बेकार पायलट था। उसने करीब 150 घंटे उड़ान भरी थी। उस मनहूस शाम को उसने एक आम सी उड़ान भरी। वो एक सेस्ना 182L सिंगल इंजन वाला हवाई जहाज उड़ा रहा था। उसकी मंजिल किंग आइलैंड बास स्ट्रेट के पार एक छोटी सी छलांग। मौसम साफ था, दिखाई भी अच्छा दे रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उड़ान पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। शाम 7:06 पर वैलेंटिच ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रेडियो पर बात की। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उलझन से भरी हुई थी। उसने बताया कि उसके ऊपर एक अनजान हवाई जहाज उड़ रहा है। इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए हवाई जहाज के इतिहास में दर्ज हो गया। ये अब पूर्व दिशा से मेरी तरफ आ रहा है, वैलेंटिच ने बताया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने उस चीज को बड़ा और अनजान बताया। उसमें एक हरी बत्ती थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टीव रॉबी हैरान था। आसपास कोई भी जाना पहचाना हवाई जहाज नहीं था। वैलेंटिच की बातें और भी घबराहट भरी होती गईं। ये रुका हुआ लग रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। मैं इस पर नजर रखे हुए हूं। फिर एक खौफनाक बात, ये हवा में रुका हुआ है और ये कोई हवाई जहाज नहीं है। ये आखिरी शब्द थे जो किसी ने फ्रेडरिक वैलेंटिच से सुने। उसकी बातचीत एक अनजानी धातुई आवाज से अचानक खत्म हो गई। सन्नाटा। तलाश शुरू। वैलेंटिच के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। एक बड़ी हवाई और समुद्री तलाशी शुरू की गई। यह ऑपरेशन 1000 वर्ग मील में फैला था। तलाशी दल वैलेंटिच या उसके हवाई जहाज का कोई भी निशान ढूंढने के लिए इलाके की छानबीन कर रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। तलाश जारी रही लेकिन उम्मीद कम होती गई। इतनी कोशिशों के बावजूद वैलेंटिच के सेस्ना का कोई निशान नहीं मिला। एक हफ्ते बाद आधिकारिक तलाश बंद कर दी गई। रहस्य गहरा गया। फ्रेडरिक वैलेंटिच का क्या हुआ? कई तरह के अनुमान लगने लगे, कुछ सही लगने वाले तो कुछ असाधारण। अटकलों में खोया। कई लोगों ने तर्क दिया कि सबसे तार्किक व्याख्या पायलट की गलती थी। वैलेंटिच अपेक्षाकृत कम अनुभवी था। वो दिशा भूल सकता था। रात के आसमान ने शायद उसकी आंखों से खेल खेला होगा। शायद वो समुद्र में गिर गया होगा और कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। दूसरों ने एक और भयानक अनुमान लगाया, जानबूझकर गायब होना। वैलेंटिच यूएफओ में दिलचस्पी रखता था। कुछ लोगों का मानना है कि उसने पूरी घटना का नाटक किया। वो अज्ञात में उसकी रुचि को संभावित कारण बताते हैं। फिर भी इस अनुमान का कोई ठोस सबूत नहीं है। अनजाने का इशारा। फिर एक ऐसा अनुमान है जिसने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया, एलियन अपहरण। वैलेंटिच ने अनजान हवाई जहाज का जो वर्णन किया वो बहुत विस्तृत था। उसका डर साफ दिख रहा था। क्या उसका सामना किसी असाधारण चीज से हुआ होगा? हालांकि यूएफओ वाले अनुमान को बड़े पैमाने पर गलत माना जाता है, लेकिन इसका आकर्षण अभी भी बना हुआ है। फ्रेडरिक वैलेंटिच का रहस्य अनसुलझा ही है। उसका गायब होना हमारी दुनिया की विशालता और अनिश्चितता की एक कठोर याद दिलाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो अब भी लोगों को हैरान करती है और अटकलों को हवा देती है। क्या ये एक दर्दनाक हादसा था, एक जानबूझकर की गई हरकत, या हमारी समझ से परे कुछ और? इसका जवाब बास स्ट्रेट की गहराई में कहीं खोया हुआ अब भी हमारी पकड़ से दूर है।